शार्क्स यही सोच रहे हैं ना, एक और स्किन केयर ब्रांड। आज हम आपसे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं शार्क्स, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। आफ्टर ऑल क्या खास बात है हम में? स्किन केयर की क्लटर्ड और कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में से एक और ब्रांड ही तो है। हम भी वही रेडिएंट ग्लो और ग्लास स्किन वगैरह के वादे कर रहे हैं। ब्रांड का नाम है पर्सनल टच स्किन केयर। पर्सनल टच स्किन केयर जो एक लाइफस्टाइल स्किन केयर यानी स्किन, बॉडी, होम तीनों कैटेगरीज को सर्व करता है और क्लिनिकल एफिकेसी एंड अफोर्डेबल लग्जरी को साथ लाता है। कह रहे हैं ना शार्क्स, बेसिक सा ब्रांड है। हद तो ये है शार्क्स कि हमारे सॉल्यूशंस जेनरिक या कोई यूनिवर्सल भी नहीं है। हम इंडियन स्किन टोन के स्पेसिफिक कंसर्न्स को टारगेट कर रहे हैं, लाइक हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने, सिरोसिस एंड एजिंग। अरे ये तो कोई भी कर लेगा, हम में क्या खास बात है? शार्क्स हम ला रहे हैं दुनिया के कोने कोने से इंटरनेशनल साइंस बैक्ड इंग्रेडिएंट्स, मेरा फार्मा का, इसका लग्जरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और हमारी R&D टीम, जिसके साथ मिलकर हमने बनाए हैं यूनिक फॉर्मुलेशंस जो कॉपी करना बहुत मुश्किल है, जो हमारे बाय द वे कस्टमर्स कह रहे हैं बहुत इफेक्टिव और पोटेंट भी हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। अरे ये बताना तो भूल ही गए, पीटी मेन स्किन पे भी इक्वली वर्क करता है। शार्क्स ओवर अचीविंग की भी सीमा होती है। ओवर अचीविंग की सीमा नहीं, अदिति होती है। एंड दैट्स मी, अदिति जावा, एंड दैट्स माय ब्रदर आशीष जावा, और हम पानीपत से आए हैं। शार्क्स हम थक गए थे लोगों को स्किन केयर हॉपिंग करते देख देख, कभी ए ब्यूटी, कभी जे ब्यूटी, एंड 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 किस्मत फूटी। हमने पर्सनल टच बनाते टाइम भी सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया, ना मार्केटिंग देखी और ना टाइम बर्बाद किया, और अब देखो नतीजा, हर जगह फैल गए हैं। नाइका, अमेज़न, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अब तक सिर्फ 2 साल में 7 लाख यूनिट्स बिक चुके हैं एंड हमारा रिटेंशन रेट 57% है। बताओ क्या करने आए हम यहाँ? शार्क्स अभी तो ग्लोबली नंबर 1 स्किन केयर लाइफस्टाइल ब्रांड भी बनना है। टू मच प्रेशर। दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह से मैंने बीकॉम ऑनर्स परस्यू किया। उसके बाद फिर से अगेन I also had to shift back to पानीपत, 6 months का गैप लिया। Then I got an opportunity to become a distributor of pharmaceutical company। मैं 2016 नवंबर में pharmaceutical में घुस गया। No background, no study, माल बेचना था। बैग लेके निकल गया रोड पे, यूपी में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया। वहाँ से I traveled by car approximately 5.5 to 6 lakh kilometers। विद इन यूपी, हरियाणा, पंजाब, जहां पर मैंने अपना खुद 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपना नेटवर्क बनाया। और क्या स्केल ऑफ बिजनेस कितना हो गया था उसमें? 2018 में जब वो कंपनी बंद हो गई। क्यों बंद हुई? सर बहुत प्राइसेस आए थे। आप बता रहे थे कितना बिजनेस पहुंचा था? हाँ जी, तो 2018 में हम 10-15 लाख रुपए महीने का एवरेज करते थे। तो उस बिजनेस में आपने लॉस किया? हाँ। कितना लॉस हुआ? जो लगाया था ना वो हमने एट पार पे बाहर आ गए। 2018 अप्रैल में मैंने पर्सनल टच फार्मास्यूटिकल्स लॉन्च किया विद 4.5 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे मॉम के गोल्ड के अगेंस्ट। उस कंपनी को 3 साल में 2 SKU से 162 SKUs तक लेके गया। कोविड में काफी अच्छा अब्जॉर्ब किया, जितना पैसा लिया हुआ था सब उतारा। ये 2019 में मुझे ज्वाइन कर चुकी थी, जहां पर्सनल टच स्किन केयर की R&D शुरू हो चुकी थी। बट 2021 के मिड से फार्मास्यूटिकल ने बहुत मेजर हिट लिया। सडनली केम टू जीरो। अच्छा खासा बिजनेस, पैसा बंद। क्यों? यही रीजन की वजह से जो सारा का आप बहुत ट्विस्ट वाली कहानी बता रहे हो। नहीं अब हमारा मार्केट में यहाँ से पता है क्या हुआ? पता है फिर क्या हुआ? पहले एंडिंग बता दे, हीरो हीरोइन की शादी होगी कि नहीं? अभी नहीं बैठा जा रहा है। नहीं, शादी नहीं हुई। तो ये पर्सनल टच स्किन केयर कब स्टार्ट हुआ? 2022 में ही। उससे पहले के जो पहला बिजनेस था डिस्ट्रीब्यूशन, वो बंद हो गया? वो तो 18 में ही बंद हो छोड़ गया दिया था जी। फिर उसके बाद पर्सनल टच फार्मास्यूटिकल बंद हो गया। करेक्ट। और पर्सनल टच स्किन केयर स्टार्ट हुआ 2022 में। करेक्ट सर, अब हम दिसंबर इसकी में। बातें कर लें थोड़ी? बिल्कुल सर। पहले प्रोडक्ट दिखा दो जल्दी से। बहुत बोलता है यार ये। पता क्या हुआ? क्या हुआ?
नहीं हुआ। उसको पूरी स्टोरी बतानी है। आपको भी लगता है? सर हमें लोग बोलते हैं थोड़ा कंट्रोल कर लो। पता क्या हुआ? सर को फाउंडर इसीलिए है वो। मैं भागता हूँ वो कॉलर से पीछे खींच लेती है। हमें मेरे को तौलिया दे दिया, दूसरा हाँ, दे दे। I got something for you. अरे वाह, so cute. Yes, this is a lip balm and lip scrub. Oh We'll my talk God. about it. Yes. Yeah, so cute. शार्क्स, ये बलून कितना खूबसूरत लग रहा है ना? वेट व्हाट? ये तो फुस हो रहा है। शार्क्स, हमारी स्किन भी कुछ इस बलून की तरह होती है, जो विद एज, पोल्यूशन, स्ट्रेस एंड बहुत ही केमिकल से भरे खाने की वजह से इस बिना हवा के बलून की तरह बेजान हो जाती है। शार्क्स, मैं एक मॉडल रह चुकी हूँ एंड ये सारे इश्यूज मैंने खुद फेस किए हैं। क्रीम्स एंड सेरम्स एक लिमिट तक काम करते हैं और मुझे चाहिए था एक ऐसा सोल्यूशन जो मुझे अंदर से फिक्स करे। लाइक सप्लीमेंट्स? जनरल सप्लीमेंट्स तो मार्केट में बहुत है, बट व्हाट अबाउट टारगेटेड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स फॉर स्किन एंड हेयर जो आपको अंदर से फिक्स करे? नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम श्रेयांश है एंड आई ब्रिंग ब्यूटी इन ब्यूटी वाइज। वेट व्हाट? मेरा नाम अनुषा है एंड आई ब्रिंग द ब्यूटी एंड वाइज इन ब्यूटी वाइज। शार्क्स, हम दिल्ली के भाई बहनों के बीच में तो झगड़ा चलता ही रहेगा। ब्यूटी वाइज की बात करते हैं, जो है एक एडवांस सप्लीमेंट ब्रांड फॉर स्किन, हेयर एंड बॉडी। इट इज लिटरली ब्यूटी दैट यू कैन ईट। ये है हमारी डुअल एक्शन कैप्सूल, जिसमें हम पाउडर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स को एक साथ डिलीवर कर सकते हैं। सो मल्टीपल कैप्सूल्स खाने की जगह वन कैप्सूल इनफ है। और यही नहीं, हमारी हर कैप्सूल में आती हैं बहुत इनोवेटिव कोटिंग्स, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट्स की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर पाते हैं अप टू 4 times by using various interventions like sustained release, liposomal and diabetes. हमारे प्रोडक्ट्स हैं 100% सेफ एंड हमारी रेंज में है स्किन ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग के लिए एडवांस्ड मरीन कोलेजन एंड अ बेस्ट सेलर स्किन ब्रिलियंस। हेयर न्यूट्रिशन के लिए है हेयर रेस्क्यू एंड हम स्लिमिंग सॉल्यूशंस में भी अब एंटर कर रहे हैं। हम कस्टमर्स की ही नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट की भी फेवरेट ब्रांड बन चुके हैं। Today, more than 1 lakh customers trust us and have consumed BeautyWise products, and over 1,000 cosmetologists and dermatologists prescribe and trust in BeautyWise. शार्क्स, सप्लीमेंट्स के मामले में अभी भी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है और ब्यूटीवाइज के थ्रू हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि वो प्रोएक्टिव बन सके और बने अपने बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन। Awesome. Welcome to the tank. Thank Miss you. Thank you. Beauty plus wise Anusha. अरे कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। And etc. You know, मैं 10-15 साल से ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में हूँ एंड एवरी ईयर एक कुछ कैटेगरी होती है जो बिल्कुल क्रेजी जा रही होती है, राइट? लाइक प्रॉप टेक, हेल्थ टेक, फूड टेक होता था, फिर एड्यू टेक आया, फिर 21 में स्किन केयर, D2C ब्रांड्स। अभी इस साल सप्लीमेंट्स इज जस्ट एक्सप्लोडिंग। Is it? हाँ, एंड हमारी दोस्त नमिता ने भी अपना सप्लीमेंट्स का ब्रांड लॉन्च किया है, अर्थ। थैंक यू विनीता। सो आपने ये सब मोमेंटम देख के ये लॉन्च किया कि आप इसके बारे में पहले से सोच रहे थे, एंड आप सबसे अलग कैसे? So ये मेरी एक पर्सनल चैलेंज से शुरू हुआ था। When I used to be a model, उस टाइम पे excessive hair and makeup, erratic schedule and all those things मेरे स्किन पे टोल ले रही थी। और मैंने बहुत सारे क्रीम्स एंड सीरम्स ट्राई किए थे, बट दे वर वर्किंग बट नॉट टू अ वेरी बिग एक्सटेंट। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गो टू फॉरेन कंट्रीज और वहाँ से इंग्रेडिएंट्स एंड कोलेजन एंड अदर सप्लीमेंट्स को ट्रस्ट करते थे, बट इंडिया में कोई ऐसी ब्रांड नहीं थी विच आई कुड ट्रस्ट एंड थिंक दैट ये मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी देगी। At the same time, the ingredients are also safe. एंड कब तक आपने मॉडलिंग की एंड ये कब आपका एक्सपीरियंस कौन से साल में था? मैंने मॉडलिंग करी है till about 2017। ये ब्रांड हमने 2020-21 में लॉन्च किया है। कौन सी कॉलेज गई थी आप अनुषा? वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और श्रेयांश, आपका क्या हिस्ट्री रहा है? तो मैं अनुषा का छोटा भाई हूँ। मैंने DPS आरकेपुरम से स्कूलिंग करी। यहाँ पे 3 लोग हैं DPS आरकेपुरम। Really? Yeah. उसके बाद मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से BCom ऑनर्स किया। अरे वाह। PwC में काम किया। मैंने MBA किया सिम्बायोसिस पुणे से। अभी अरे add वाह, कर दिया। वो भी कनेक्शन हो वही। गया। आप ओयो में भी रुके होगे। फिर मैंने कॉलेज प्लेसमेंट लिया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी विद वर्लपूल। मैंने उसके बाद एक चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट है कॉल्ड TCL, उनका जो टेलीविजन का इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसकी 4 मेंबर टीम का एक पार्ट था।
वहां से आपने छोड़ने के बाद में ब्यूटी वाइज शुरू जी 2021 में अनुषा के कुछ आइडियाज थे, कुछ प्रीमाइसेस थी, कुछ हाइपोथेसिस थी, उसके ऊपर रिसर्च किया, देखा मार्केट साइज क्या है, अभी क्या अवेलेबल है, आगे क्या हो सकता है। और 2019 में जब तक ये सप्लीमेंट का मशरूम नहीं हो गया था पूरा, उस टाइम पे अनुषा को बहुत क्लैरिटी थी कि कोलेजन क्या होता है एंड हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ समवन फ्रॉम विद इन। तो इतनी इन डेप्थ कंज्यूमर नॉलेज को आई वांटेड टू कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस अलोंग विद हर। और आपकी एज क्या है? इतनी जगह काम किया आपने? 35 years। 35 मतलब कोलेजन आप पे बहुत काम करा। आप बड़ी बहन है। 5 साल। Oh my God, आप लग रही है seriously like you're 18, Thank just you. like Ritesh. Oh my God. So Who is actually 18? नमस्ते शाक्स, मेरा नाम रुबैना है और मैं मुंबई से हूँ। Today I'm here to talk about my first love, makeup. Can you see how my eyes light up when I say that word? But unfortunately, मेरा प्यार एक तरफा था, because the makeup that I loved didn't love me back. फिर मुझे एक स्टडी के बाद पता चला कि इंडिया में 36.7% फीमेल्स को कोई प्रकार का स्किन सेंसिटिविटी होता है, जिसके वजह से वो काफी सारे कॉस्मेटिक्स यूज ही नहीं कर पाते। शार्क्स, हम इतने स्किन केयर कॉन्शियस बन गए हैं, बट वी स्टिल नॉट पेइंग अटेंशन टू द कलर कॉस्मेटिक्स वी यूज, जिनमें पेट्रोकेमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, हार्मोनल डिसरप्टर्स, माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं दैट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। इसीलिए मैंने 2017 में शुरू की रूबीज ऑर्गेनिक्स, one of the first online D2C brands to create the clean beauty category in India. हम plant और mineral derived ingredients से cosmetics बनाते हैं। For example, regular काजल पेंसिल में जो carbon black pigment होता है, that is derived from fossil fuels. जो हमारा black pigment होता है, it's derived from vegetable fibers. शख्स, जितना प्यार हर लड़की अपने मेकअप से करती है, उतना ही प्यार हमारे प्रोडक्ट्स उनसे करते हैं। हमारा विजन है टू क्रिएट क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट डोंट जस्ट मेक अस फील बेटर बट आर एक्चुअली बेटर। Ruby, welcome to Shark Tank. Thank you. Amazing It's been a pitch. dream. And Thank you. organic plant-based makeup बनाना बहुत ही मुश्किल It काम is. है. It So well is. done in building the Thank brand. you so much. आपने कैसे फिगर किया ये प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है? मुझे काफी सारे स्किन इश्यूज एक्चुअली में होते थे। 3-4 दिन फाउंडेशन यूज करने के बाद मेरा स्किन इन्फ्लेम्ड रहता था। ऑफ कोर्स मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि जो जिनके पास सेंसिटिव स्किन होता है उनके लिए काफी सारे पेट्रोकेमिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, सिलिकॉन सूट नहीं करते हैं। एंड उस टाइम कोई ऑप्शन ही नहीं था। आई मीन वी यूज्ड टू कॉल आंटीज एंड अंकल्स यूएस में से कि एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, प्लीज कुछ उधर से लाएंगे हमारे लिए। ऐसे ही हमने हासिल किया। यूएस में कौन से ब्रांड थे जो ऑर्गेनिक ब्रांड थे? RMS ब्यूटी, कितना बड़ा ब्रांड है? आई थिंक $60 million एंड देयर एक्वायर्ड। इंडिया में और कोई बनाता है ऑर्गेनिक मेकअप? ऑफ कोर्स बहुत सारे बनाता है। सो देयर इज जूसी केमिस्ट्री, ओके, देयर इज अर्थ रिदम, देयर इज डॉटर अर्थ, देयर इज प्लम इन सम रिस्पेक्ट। कुछ स्टडीज हुई है वेदर इन इंडिया और ग्लोबली टू शो के योर स्किन को क्या डैमेज हो सकता है फ्रॉम रेगुलर मेकअप वर्सेस ऑर्गेनिक? कोई डेटा या एविडेंस है? लॉट्स मैम। 1-2 एग्जांपल्स दीजिए। जो सबसे ज्यादा कंसिडर्ड होता है हार्मफुल फॉर स्किन इज थैलेट्स। सो थैलेट्स इज यूज्ड फॉर कैरिंग फ्रेग्रेंस इन अ फॉर्मुलेशन। ओके, हम कभी पीछे पढ़ते हैं ना कि फ्रेग्रेंस करके लिखा होता है, यूजुअली एंड पे लिखा होता है। Many companies use that as a trade secret to hide the phthalates that they're using, which is DEP. It's a very commonly used ingredient and it's not disclosed. so how does a common person like me find out? That's what What are some 1 or 2 other ingredients that I should know are bad for me? polyethylene. उससे It's क्या होता polythene. है? So it doesn't cross your skin barrier. In that sense it's safe. But हम जो लिपस्टिक्स पे लगाते हैं, we're eating our lipsticks. हाँ, I just want to Thank you. add to this. The fragrance जो है वो in makeup, it's even if a brand adds it, lot of brands don't add it. It is 0.0001%. तो वो last Okay. ingredient होता है, which is why उसको expand नहीं किया जाता है. Correct. But fragrance is something जो body washes, face washes, as well as perfumes में much higher concentration है। Fragrances and phthalates से जो harm हो सकता है
लॉन्ग टर्म, वो एक्चुअली मेकअप में लीस्ट होता है। मेकअप में जो हार्मफुल होते हैं, स्पेसिफिकली जो होते थे, लेड, एस्बेस्टॉस, मर्करी, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिए हैं। जो ये पेट्रोकेमिकल्स आ रहे हैं उसमें अगेन द बिगेस्ट इज वैक्स, सो लिपस्टिक्स हैव वैक्स, बट लिप बाम में भी वैक्स होता है, बट उस पे मतलब आई हैवंट रेड एनी रिसर्च कि वो कितना हार्मफुल है। पॉलीथिलीन जो है वो आई थिंक लॉट ऑफ ब्रांड्स आजकल नहीं यूज कर रहे हैं लिपस्टिक।